जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। करोल इलाके में गिरा पहाड़ी का एक हिस्सा। भूस्खलन से 3 मकान ध्वस्त हुए, एक बच्चे की जान गई। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल पर भारी बर्फबारी हुई है। सड़कों पर देखी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में भारी गिरावट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दुकान में लगी आग। लोगों में मचा हड़कंप। दुकान का सारा सामान जलकर खाक हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार की बेतिया में देखा भीषण आग का तांडव। आग की चपेट में आए कई घर। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में वकीलों के चैम्बर में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के रायबरेली में कार में आग लग गई। कार के अंदर सिलेंडर रखने से हादसा हो गया। बाल बाल बचे कार सवार। बांसुरी स्वराज ने नामांकन से पहले की पूजा अर्चना। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज आज दाखिल करेंगी अपना नामांकन। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं। नामांकन से पहले बांसुरी स्वराज रोड शो भी करेंगे। रोड शो में हरदीप पुरी और वीरेंद्र सचदेव मौजूद रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने किया कंगना पर हमला। कहा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही कंगना वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि ये एक टपोरी लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा अगर सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी राज्य में टिकट में सक्षम नहीं है। कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने हावड़ा में हिंदी भाषी वोटरों को धमकाया और कहा अगर वोट नहीं दिया तो बहुमंजिला मकान की पानी की लाइन काट दी जाएगी। धमकी का वीडियो वायरल हुआ। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चुनावी जनसभा। होरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है अनुराग ठाकुर। गुजरात के वडोदरा में बोले आप मंत्री गोपाल राय। कहा आज अगर हमें संविधान बचाना है तो हमें इस तानाशाही को खत्म करना होगा। पूरे देश में एक ही बात चल रही है कि तानाशाही को आज खत्म करना जरूरी है, संविधान को अगर बचाना है तो। फर्जी वीडियो को लेकर पीएम ने भी विपक्ष पर हमला बोला। कहा फेक वीडियो के जरिए आग लगाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। जो लोग एनडीए के काम के आधार पर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में गरजे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। कहा कांग्रेस के शहजादे से कुछ भी पूछो वो कहते हैं खटाखट ठकाठक। गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के मामले में रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में विपक्ष को आड़े हाथे हुआ। गृहमंत्री ने कहा विपक्ष का आधार जा चुका है और ये फेक वीडियो को वायरल करके दिखाता है कि वो कितना झूठ बोलते हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। एटा में आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। का दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बीजेपी और आरएसएस विपक्षी गठबंधन संविधान को बचाना चाहता है। यूपी के बदायूं में जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा भाजपा हार की वजह से बौखला गई है, जनता इनके खिलाफ हो गई है। यूपी के मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला बोला और कहा बीजेपी झूठ बोलकर अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान पर चुनावी मंच से विवादित बयान देने पर केस हुआ है। अतीक मुख्तार के नाम पर वोट मांगे थे, माफिया की मौत को बताया था कुर्बानी। बिहार के वैशाली से एलजेपी उम्मीदवार वीणा देवी के नामांकन के लिए पहुंचे चिराग पासवान। इस दौरान चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा आपकी संपत्ति पर इनकी नजर, इसलिए इनसे सतर्क रहें। यूपी के बहराइच में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया चुनाव प्रचार के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा 2014 के पहले बहन बेटी डर से घर से निकलती नहीं थी। अब योगी सरकार में कोई डर वाला माहौल नहीं है। यूपी के हाथरस में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने जनता के बीच जाकर जनसभा की। नंदगोपाल ने संबोधन में राहुल और अखिलेश पर जमकर हमला बोला और कहा अखिलेश और राहुल की टीपू और पप्पू की जोड़ी है। अब कोई भी अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखता।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेता गोविंदा ने किया डांस। हाथक कंगले लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी के समर्थन में डांस किया। ओडिशा के अंगुल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कई बीजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। जी किशन रेड्डी ने नेताओं को शपथ दिलाई, सदस्यता दिलाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन है। आज मालेश्वर, धाराशिव और लातूर में चुनावी प्रचार करेंगे पीएम मोदी। गृहमंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी और बंगाल के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अमित शाह गुवाहाटी के रेडिसन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा। कर्नाटक में जेपी नड्डा 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो एक रोड शो भी करेंगे। सबसे पहले कर्नाटक के शिवमोगा में रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहेंगे। आज खंडवा और बड़वानी जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। खंडवा जिले में करीब 1 बजे राजनाथ रैली करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। तिहाड़ जेल में दूसरी बार होगी दोनों सीएम की मुलाकात। इससे पहले 15 अप्रैल को भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन ने किया प्रदर्शनी का आयोजन। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चलाई कार्यक्रम। नवीन जल और पाइपलाइन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शनी के माध्यम से व्यापार और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना उद्देश्य है। This event for us means a lot to showcase our new technologies, and we have quite a few. We have, active drainage and ventilation systems. We have siphonic drainages. We have next-gen hot and cold systems made of PERT and PEX. We have sewage treatment plants. We have mid-of-the-wall solutions. I can keep going on and on, but I think our R&D capabilities is showing here with its full might. Ushered by Ali Axis, we are pretty well known, and in fact, we have focused a lot more on product engineering in the last few years, especially now. हरियाणा के नूह में पुलिस और लॉरेंस गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। कई मामलों में फरार चल रहे थे आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ। लोगों ने छात्रा की जान बचाई। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों पर केस दर्ज। आरोपी मां बेटे की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में युवकों को रोडवेज बस पर चढ़कर स्टंट भारी पड़ा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक श्रमिक नेता पर जानलेवा हमला हुआ। कार से आए हमलावरों ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हरिद्वार की रुड़की में एक थार एसयूवी की छत पर खड़े होकर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल हो रहे वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया। काटा ऑनलाइन चालान। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में कॉलेज से लौट रही छात्राओं से मनचलों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर छात्राओं से मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागालैंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मोर्टार, पिस्टल समेत भारी मात्रा में हथियार और सैटेलाइट फोन बरामद हुए। यूपी के बहराइच में कुत्ते का आतंक। 60 साल के बुजुर्ग पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। घटना से इलाके में दहशत। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कार सवार बदमाशों ने अधिवक्ता पर किया जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज जारी। अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर मौके से फरार।